अस्सलामुअलैकुम। कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे सरसों का साग, जो बहुत ही लजीज तैयार होता है। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलें आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 गट्ठी मैंने सरसों का साग लिया है और उसमें 1 गट्ठी मैंने पालक ली है। इसको बारीक मैंने काट लिया है साफ़ करके, और इसको अब मैंने पानी डाल दिया है और 5-10 मिनट इसको मैं इसी तरह पानी में रखूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा रेत होती है। इसको जित पानी में बहुत ज़्यादा इसकी सफाई की ज़रूरत होती है, तो 3-4 पानी से आप इसको गुजारेंगे तो उसके बाद ये साफ़ होगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा साग जो है बहुत अच्छे तरीके से धुल चुका है, साफ़ हो चुका है। तो इसको हमने रख दिया है पकाने के लिए। तो इस साग में हमने आधा गिलास पानी का डाला था। इसमें अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसमें पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको मुकम्मल ढाँप के नहीं पकाते कि इसकी जो कड़वाहट वगैरह होती है वो फिर ख़त्म नहीं होती है। तो इसमें ये अभी हमने इसमें नमक और दरदरा मिर्च जो है वो डाली है। बाकी अभी इसमें हमने कोई स्पाइसी या कुछ भी नहीं डाल रहे। अभी इसको अच्छे तरीके से हमने गोटा लगाना है। तो अभी आपको इस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको जो है घोटे से, मेरे पास उस तरह का वो गोटा चम्मच नहीं है, ये मैं इसी से कोशिश करूँगा। अगर इससे नहीं हुआ तो फिर मैं हो सकता है कि इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँ। तो ये अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको इसी तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह इसको गोटा लगाते रहें। ये मैंने चम्मच भी चेंज कर लिया है, उससे नहीं हुआ तो इससे भी हम इसको गोटा लगाने की कोशिश करेंगे। अगर मैश हो गया तो ठीक। अभी इस यहाँ पे इस पे जगह पे हमने इसमें आटा डाला है इसको मुलायम करने के लिए, और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। इसको भी अच्छे तरीके से हमने पकाना है। तो चले आए तड़के की तरफ। अभी हमने 1 अदद प्याज लिया है, उसको चॉप करके उस ऑयल में डाला है। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें हमने शामिल किया है, और उसको भी हम थोड़ी देर पकाएंगे कि कलर थोड़ा सा इसका चेंज हो जाए। उसके बाद हम टमाटर इसमें ऐड नहीं कर रहे, इसमें हम दही शामिल करेंगे। तो 4 टेबल स्पून हमने इसमें दही ऐड किए हैं, और उसके बाद इनमें हम स्पाइसी डाल लेंगे। तो टमाटर इसमें आप ऑप्शनल हैं, डाल सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं, जिनमें सुर्ख लाल मिर्च और हल्दी है। बाकी इसमें स्पाइसेस भी हमने कोई नहीं डाले। अब ये देख सकते हैं कि ये हमारा दही जो है उसका पानी भी ख़त्म हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसमें हम साग ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे भी इसको अच्छे तरीके से हमने गोटा लगाना है। तो जितना ज़्यादा इसकी बुनाई करेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट निकल के आएगा। तो ये भी देख सकते हैं आप, इसको लगातार चम्मच हिलाते हुए हम इसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुलायम हो जाए। तो इस पे जो है मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन उस तरह सही तरीके से अभी ये मेल्ट नहीं हुआ। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगा। इसमें ब्लेंडर जाल में आप डाल के इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। अभी इसके लिए क्या तड़का हम लगाएंगे, उसके लिए हमने अमूल का बटर लिया है, और उसको हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा से अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने गोल्डन कर लेना है। इसमें जो इसका कलर है वो थोड़ा तेज़ जाएगा, तभी इसमें साग में इसकी महक आएगी। ये भी आप देख सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, और ये हमारा तड़का भी इसको लग चुका, और हमने इसको गार्निश कर दिया है। इसके ऊपर सिर्फ हमने हरा धनिया डाला है गार्निश के लिए। बाकी इसमें और कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं की है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आए देखते हैं फाइनल लुक। ये हमने डिश आउट कर दिया है। इसमें हमने ये बटर रखा है, इसके साथ अच्छा लगता है खाने में। तो को इसमें जितना ज़्यादा इसको पकाएंगे, मेरे 3 से 4 घंटे लग गए थे, आप भी इसको इतना टाइम देंगे तो इसका टेस्ट निकल के आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।